त्याज्य ग्रहाम द्रव्य शुद्धि अशोच निर्णय तथा कर्तव्य का वर्णन। मदरसा कहते हैं, बेटा अब त्याज्य और ग्राह्य वस्तुओं का प्रकरण आरंभ करती हूँ, सुनो। घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य है। गेहूं, जौ और गोरस से की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में न बनी हो तो भी वे पूर्ववत ग्राह्य है। शंख, पत्थर, लोहा, चांदी, रस्सी, कचरा, साग, मूल, फल, विदल बने हुए टोकरे आदि, मणि, हीरा, मूंगा, मोती तथा मनुष्य के शरीर की शुद्धि जल से होती है। लोहे के हथियारों की शुद्धि पानी से धोने तथा पत्थर या रगड़ने से शान पर रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा गया हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है। सूप, धनराशि, मिर्चन, मूसल, अखोली तथा कपड़ों के ढेर की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से हो जाती है। वलकल, वस्त्र, जल और मिट्टी से शुद्धि होते हैं। तृष्णा, काष्ठ और औषधियों की शुद्धि जल छिड़कने से होती है। भेड़ के ऊन से बने हुए कपड़े और केस आदि दीर्घ युक्त हो गए हों, दोष युक्त हो गए हों तो उनकी शुद्धि सरसों अथवा तिल की खल्ली और जल से होती है। इसी प्रकार रुई के बने कपड़े पानी और छार से शुद्ध होते हैं। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षा के पात्र अन्य कारीगर के हाथ बाजार में बिकने के लिए आई हुई शाक आदि वस्तुएं, स्त्रियों का मुख, गालों से गली से आई हुई वस्तु जिसके गुण दोष इनका ज्ञान न हो ऐसी वस्तु और सेवकों की लाई हुई चीज सदा शुद्ध मानी गई है। जिसके शिशु ने अभी दूध पीना नहीं छोड़ा हो ऐसी स्त्री तथा दुर्गंध और बुदबुदों से रहित बहता हुआ जल स्वाभाविक शुद्ध है। समयानुसार अग्नि से तपने, बुहारने, गायों के चलने फिरने, निपने, जोतने और सींचने से भूमि की शुद्धि होती है। बुहारने से और देवताओं का पूजन करने से घर शुद्ध होता है। जिस पात्र में बाल या कीड़े पड़ रहे हों, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो तथा जिसमें मक्खियां पड़ी हो, उनकी शुद्धि राख और मट्टी से मलकर जल द्वारा धोने से होती है। तांबे का बर्तन खटाई से, रांगा और सीसा राख से और कांसे के बर्तन को शुद्धि राख और जल से होती है। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो उसे मिट्टी और जल से जब तक धोएं जब तक कि उसकी दुर्गंध दूर न हो जाए, इससे वह शुद्ध होता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से वर्तमान जल जिसको एक गाय की प्यास बुझ सके शुद्ध माना गया है। गली में पड़ा हुआ बस वायु के लगने से शुद्ध होता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गाय छागा, किरणें, वायु, जल के छांटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तुएं के
सत्संग में आने पर भी शुद्ध ही रहते हैं। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है, किंतु गाय का नहीं। बछड़े का मुख और तथा गाय तथा माता का स्तन भी पवित्र बताया गया है। फल गिरने में पक्षी के चोंच भी शुद्ध मानी गई है। आसन, शैया, सवारी, नाव और मार्ग के तीन, ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की तरह सूर्य और चंद्रमा की किरणें तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होता है। गलियों में घूमने फिरने, स्नान करने, छींक आने, पानी पीने, भोजन करने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। अस्पृश्य वस्तुओं से जिनका स्पर्श हो गया हो उनकी रास्ते में कीचड़ और जल की तथा ईंट की बनी हुई वस्तुओं की वायु के संघर्ष से शुद्ध होता है। अनजान में यदि दूषित जल भोजन कर ले तो 3 रात उपवास करें, और यदि जानबूझकर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करें। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श करके स्नान करने की शुद्धि होती है, और सूखी हड्डी का स्पर्श कर लेने पर केवल आचमन करके गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से मनुष्य शुद्ध हो सकता है। बुद्धिमान पुरुष रक्त, खखार तथा उपटन को न लांगे और असमय में उद्यान आदि के भीतर कदापि न ठहरे। लोक निंदित विधवा स्त्री से वार्तालाप न करे। जूठर मल मूत्र और पैरों के धोवन को घर से बाहर फेंके। दूसरे के खुदाए हुए पोखरे आदि के जल में 5 लोदी मिट्टी निकाले बिना स्नान न करें। देवता संबंधी सरोवरों तथा गंगा आदि नदियों में सदा ही स्नान करें। देवता, पितर, उत्तम शास्त्र, यज्ञ और मंत्र आदि की निंदा करने वाले पुरुष से स्पर्श और वार्तालाप करने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि होती है। रजस्वला स्त्री, अत्यंत पतित, मृतक, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, निपुंसक, वस्त्रहीन, चंडाल, मुर्दा ढोने वाला तथा पर स्त्रीगामी पुरुषों को देखकर विद्वान पुरुषों को इस प्रकार सूर्य के दर्शन से आत्मशुद्धि करना चाहिए। अभक्ष पदार्थ, नव प्रसूता, रुचि स्त्री, निपुंसक, बिलाव, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित, जाति बहिष्कृत, चंडाल, मुर्दा ढोने वाला, रजस्वला स्त्री, ग्रामीण, सुगर तथा अस्वच्छ दूषित मनुष्यों को छू लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती हो तथा जिसे ब्राह्मण ने त्याग दिया हो, वह नारायण महापापी है। नित्य कर्म का त्याग कभी न करे। इसे न करने का बंधन तो केवल जनना सोच और मरना सोच में ही है। असोच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन और वैश्य 15 दिन तक दान, होम आदि कर्मों से अलग रहे। शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखे। तदंतर सब लोग अपने अपने शास्त्रों के कर्मों के अनुष्ठान करें। मृतक को गांव से बाहर
ले जाकर उसका दाह संस्कार करने के बाद समान गोत्र वाले भाई बंधुओं को पहले, चौथे, सातवें और नौवें दिन प्रेत के लिए जल देना चाहिए और चौथे दिन उसके चिता से राख और हड्डियों का संचय करना चाहिए। अस्थिर हृदय के बाद उसके अंग स्पर्श किया जा सकता है। फिर समानोदक पुरुष अपने सब कार्य कर सकते हैं, किंतु सपिंडी लोग केवल स्पर्श के अधिकारी होते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समानोदक और सपिंडी दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। वृक्ष, सांप, गौ, दाढ़ी वाले जीव, वस्त्र, शस्त्र, जल, फांसी, अग्नि, विष, पर्वत गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर अथवा बालक, परदेशी एवं परिजातक की मृत्यु होने पर तत्काल अशोच मृत्यु हो जाता है। और कुछ लोगों का मत है कि 3 दिनों तक अशोच रहता है। यदि सपिंडियों से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिन में दूसरों की भी मृत्यु हो जाए तो पहले अशोच में जितने दिन बाकी है उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म पूरा कर देना चाहिए। गणना सोच में भी यही विधि देखी गई है। सपिंड तथा समानोदक व्यक्तियों में एक के बाद दूसरे का जन्म होने पर पहले के ही साथ दूसरे का भी अशोच निवृत्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। इससे भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्म में हुए बालक के दिन पर ही दूसरे का भी शुद्धि बताई गई है। लोकों में जो वस्तु अधिक प्रिय हो तथा घर में भी जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह उसे गुणवान व्यक्ति को दे। अशोच के दिन पूरे हो जाने पर जल, वाहन, आयुष, चाबुक और दंड का स्पर्श करके सब वर्णों के लोग पवित्र हो अपने अपने वर्ण धर्म का अनुष्ठान करे, क्योंकि यह इस लोक और परलोक में भी कल्याण देने वाला है। तीनों वेदों का सर्वदा स्वाध्याय करे, विद्वान बने, धर्मानुसार धन का उपार्जन करे और उसे यत्न पूर्वक यज्ञ में लगावे। जिस कर्म को करते समय अपने मन में घृणा न हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच न हो, ऐसा कर्म निशंक होकर करना चाहिए। बेटा, ऐसा आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। माता से इस प्रकार उपदेश प्राप्त ग्रहण करके राजा ऋतुध्वज के पुत्र अलर्क ने युवावस्था में विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उससे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उसने यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया और हर समय वह पिता की आज्ञा का पालन करने में संलग्न रहता था। तदंतर बहुत समय के बाद बुढ़ापा आने पर धर्मपरायण महाराज ऋतुध्वज ने अपने पत्नी के साथ तपस्या के लिए वन में जाने का विचार किया और पुत्र का राज अभिषेक कर दिया। उस समय मदरसा ने अपने पुत्र की विषय भोग विषय आसक्ति को हटाने के लिए उसने एक अंतिम वचन कहा, बेटा, गृहस्थ धर्म का अवलंबन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर प्रिय बंधु के वियोग से, शत्रुओं के बाधा से अथवा धन के नाश से होने वाला कोई असहाय दुख आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से यह उपदेश मात्र निकाल कर जो रेशमी वस्त्र पर बहुत सूक्ष्म अक्षरों में लिखा गया है तुम अवश्य
पढ़ना, क्योंकि ममता में बंधा रहने वाला गृहस्थ दुख को का केंद्र होता है। सुमति कहते हैं, यो कहकर मदरसा ने अपने पुत्रों को सोने की अंगूठी दी और गृहस्थ पुरुष के योग अनेकानेक आशीर्वाद भी दिए। तत्पश्चात पुत्र को राज्य सौंप कर महाराज कुबलाक्ष तथा महारानी मदरसा तपस्या करने के लिए वन में चले गए।